करके अपनी आँखों से वार, वो मेरे दिल का हाल पूछते हैं। दिल को करके तार-तार, वो मेरी धड़कनों की चाल पूछते हैं। छिप जाते हैं एक झलक दिखलाकर, फिर मुझसे मेरी साँसों का बवाल पूछते हैं। नमस्कार, जी हाँ, ये मेरी ही लाइन्स हैं। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आरए ओनली लव। तो आइए एक छोटा-सा रीकैप ले लेते हैं। गीतिका को ये पता चला था कि मिस्टर सिंह का मर्डर हो गया है। उस बात ने उसके सारे मरून नशे को, खुमार को उतार दिया था और ये तीनों वहाँ गए थे जहाँ वैली में ब्लास्ट हुआ था। पूरी ड्रैगन टीम को राहत और बचाव का कार्य करना था। मेडिकल टीम भी वहाँ पहुँच गई थी और अपने कार्य के मुताबिक पूरी ड्रैगन टीम ने काम किया था। एक बार पहले भी फंसी थी गीतिका ऐसे ही कुछ माहौल में और इस बार भी वो फंसती नजर आई थी। सूरज और अन्नू के चेहरे की बेचैनी देखकर भाप गई थी पांडा और फिर से अपने आप को केबल से बांधकर उसने अपनी गीतिका को बचाया था, हॉस्पिटल पहुंचाया था गीतिका को सूरज और अन्नू के साथ। तो यहीं तक था रीकैप। आइए अब आगे चलते हैं कि पांडा का वो गुस्सा कहाँ थमता है। वैली की ये खामोशी भरी रात थी, लेकिन ये खामोशी कुछ ज़्यादा ही चुभ रही थी गीतिका को, गीतिका के दिल को। पांडा अपनी बुलेट पर अपने दोनों हाथों को फैलाए अपना पूरा ध्यान अपनी ड्राइविंग पर रखे हुई थी। उसकी जॉलाइन पर दबाव था, उसकी आंखों से साफ साफ पता लग रहा था कि वो कितनी गुस्सा है, नाराज़ है गीतिका से कि क्यों वो उसकी बात नहीं मानती और बार बार अपनी जान को जोखिम में डालती रहती है। क्यों यहाँ गीतिका बार बार पांडा को टच कर रही थी, कभी पेट पर तो कभी कंधों पर, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सीने पर जाकर अपनी हथेलियां रख दे। लेकिन वो बार बार अपनी निगाहों को उस बगल वाले मिरर में देख रही थी, छुप छुप कर देख रही थी पांडा को, और साफ दिखाई दे रहा था उसे भी पांडा की निगाहों में वो नाराज़गी। अपने मन में ज़रा घबरा रही थी, क्या करूँगी मैं? स्क्वाड्रन लीडर तो इतनी गुस्सा है, मुझे देख भी नहीं रही है। धीरे से ज़रा आगे गीतिका ने स्क्वाड्रन लीडर को पुकारा। स्क्वाड्रन लीडर? पांडा ने सुनकर अनसुना कर दिया। गीतिका ने अपनी चिन पांडा के कंधे पर लगाई। उसे लगा कि शायद पांडा ने नहीं सुना है, इसलिए उसने अपनी चिन को उसके कंधे पर लगाकर अपने लबों को उसके कानों के पास किया। पांडा ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसे लगा कि शायद पांडा ने उसकी बात सुनी नहीं, लेकिन पांडा बखूबी सुन चुकी थी। स्क्वाड्रन लीडर? पांडा ने फिर नहीं सुना। फिर से गीतिका ने छुआ पांडा के पेट को और अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया, लेकिन पांडा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये रेड लाइट कुछ काम नहीं आ रही थी आज। ये जो ब्रेकर्स थे रोड पर किसी काम के नहीं थे, सब अपनी अपनी जगह पड़े हुए थे। गीतिका को सब पर गुस्सा आ रहा था। जैसे ही ये ब्रेकर से ये बुलेट उतर रही थी, ज़रा अपने आप को और ज़्यादा चिपका दे रही थी गीतिका पांडा से, लेकिन पांडा ना, उसे हिलाना बहुत मुश्किल है। तो गीतिका के ये जो सारे वो काइस लगा रही थी, सब के सब पानी हो रहे थे। वो उचक कर देखना उसका, वो बार बार अपनी चिन को कंधे पर धंसा देना, अपने दोनों हाथों से पांडा के पेट को जकड़ लेना, कुछ काम नहीं आ रहा था आज। ऐसा लग रहा था कि काले पन्ने पर वो काली पेंसिल से लिख रही है। हाँ, कैसे काम नहीं आ रहा था? क्यों इतनी गुस्सा है स्क्वाड्रन लीडर? बस यही सारे सवाल गीतिका अपने दिल से कर रही थी। इन्हीं सवाल जवाबों में घर आ गया था और पांडा ने अपनी बुलेट को अपनी जगह खड़ा कर दिया था। उतरिए, सीधे सीधे उतरने के लिए कह दिया था पांडा ने, और गीतिका चुपचाप बुलेट से उतर गई थी। अपनी बुलेट को सहेज कर पांडा ने अपने कदम घर के आगे बढ़ा दिए थे, गीतिका को बिना कहे कि चलिए, और गीतिका फट से उसके पीछे पीछे हो गई थी, कभी दाएं तो कभी बाएं। जाकर पांडा ने दरवाज़ा खोला था और वो घर के अंदर हो गई थी। कीज़ को अपनी जगह रख कर उसने मोबाइल निकाल कर सामने वाली टेबल पर रख दिया जो सोफे से लगी हुई थी, और गीतिका फट से पांडा के सामने आ गई। पांडा ने अपनी कड़क निगाहों से गीतिका को देखा।
और गीतिका ने अपने होंठ को ज़रा बाहर कर लिया, जैसे एक छोटा सा बच्चा कर देता है। पांडा ने बिना कुछ कहे अपने आप को दाईं तरफ मोड़ा तो गीतिका ने भी मोड़ दिया। अब बाईं तरफ मोड़ा पांडा ने तो गीतिका ने भी मोड़ दिया। पीछे हुई पांडा तो आगे हो गई गीतिका। ये क्या लगा रखा है आपने? हटिए मेरे सामने से। चलिए जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे नहाना है। मुझे भी नहाना है स्क्वाड्रन लीडर। हाँ, आप बाद में नहाइएगा, हटिए यहाँ से। ये कहकर फिर से पांडा ने अपनी इंडेक्स फिंगर से गीतिका के शोल्डर को टच किया था और उसे किनारे कर दिया था। गीतिका को वो दिन याद आ गए थे जब पांडा उसे इसी तरह किनारे कर दिया करती थी। गीतिका फट से दौड़ी और फिर से जाकर पांडा के सामने खड़ी हो गई। ये क्या बचपना है आपका? मैंने कहा ना हटिए सामने से। आप चुप क्यों हैं इतनी देर से? आपको पसंद नहीं आता ना मेरा बोलना? नहीं समझ आता आपको, ना आपके दिल को भाता है, तो चुप ही रहना बेहतर है ना। स्कॉलर लीडर, ऐसा नहीं है ना। आप मुझे देखो तो सही। नहीं देखना मुझे, हटिए मेरे सामने से, जल्दी करिए। मैं नहीं हटूँगी। ओफो, आप नहीं सुधरेंगी। मैं कब बिगड़ी थी? चुपचाप से यहाँ बैठिए यहाँ सोफे पर। पांडा ने अपने सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर को ज़रा कड़क किया और फिर गीतिका को सामने बैठने के लिए कहा। गीतिका का मुंह उतर आया क्योंकि पांडा की आवाज़ ज़रा तीखी हो गई थी यहाँ। गीतिका ने अपनी चेहरे की लकीरों को नीचे झुका लिया, नज़रों को नीचे झुका लिया और वो चुपचाप पांडा के सामने खड़ी रही। अब पांडा ने निगाह भर कर गीतिका के चेहरे को देखा। जब पांडा ने देखा कि गीतिका हिल नहीं रही है तो उसने उसके दाहिने हाथ को पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। चुपचाप गीतिका बैठ गई और पांडा बाथरूम की तरफ निकल गई। उस स्नान करने जाना था उसे। जल्दी से अपनी कपट खोली थी और अपने कपड़े निकाल लिए थे। वो बाथरूम में गई थी। जब शावर के नीचे वो खड़ी हुई तो उसने अपनी कोहनी, अपनी गर्दन और अपनी हथेली पर ज़रा खरोंचे देखी थी। उसे उन चीज़ों से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपना शावर ले चुकी थी। अपने कपड़े पहनकर वो वापस हॉल में आई थी। हॉल में आकर देखा गीतिका वैसे ही बैठी हुई है। उसने कुछ नहीं कहा और अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। किचन में जाकर उसने 2 कप दालचीनी वाली चाय बनाई और 1 कप चुपचाप गीतिका के आगे रख दिया। उसकी जॉलाइन पर अभी भी दबाव था। उसने अपनी फेवरेट पोजीशन पकड़ी और अपने कप को अपने लबों से लगा दिया। गीतिका ने वो कप पकड़ा और उसकी निगाहें पांडा पर ही थीं, घूरती हुई, और बिना सोचे समझे उसने अपने लबों पर वो दालचीनी की चाय का मग लगा दिया और उसके होंठ जल गए। ओ! गीतिका के होंठों से यही लफ्ज़ निकल पाए थे और वो कप हिलते हुए टेबल पर आया था। क्या करती हैं आप? पांडा ने फ़ौरन अपना कप टेबल पर रखा था और अपने कदम गीतिका की साइड में बढ़ा दिए थे और गीतिका के पास जाकर वो बैठ गई थी। अपनी टी-शर्ट की आस्तीन को ज़रा खींचते हुए उसने गीतिका के लबों से वो चाय हटा दी थी। आज पूरी बाजू की टी-शर्ट पहनी थी पांडा ने। आपसे क्या मतलब? मैं जलूँ या कुछ भी करूँ? छोड़ दो मुझे। ये कहते हुए गीतिका ने ज़रा स्पेस बना लिया था अपने और पांडा के बीच में। अच्छा, मुझसे क्या मतलब? सही कहा आपने, मुझसे क्या मतलब? ये कहकर पांडा जाकर वापस अपनी जगह बैठ गई थी और गीतिका को ज़रा मलाल हुआ कि अच्छा खासा बैठ गई थी मेरे पास आकर। क्या किया मैंने? पांडा ने सामने पड़ी टेबल से अपनी किताब उठाई और उसे खोल दिया। एक हाथ से किताब को पकड़कर वो अपने दूसरे हाथ से चाय का सिप लेने लगी थी। गीतिका बहुत देर तक उसे देखती रही थी। जब उसने देखा कि कुछ भी नहीं बदलने वाला, ऐसे बैठे बैठे, उसने अपने कदम ज़रा पांडा की तरफ किए और पांडा के दाहिनी तरफ जाकर बैठ गई। लेकिन पांडा ने उस पर निगाह ही नहीं की। क्या करूं? कैसे मनाऊं उस कॉर्डन लीडर को? इतनी गुस्सा है कि मेरी चोट भी नहीं देख रही है। ऐसे कोई गुस्सा होता है क्या? हाँ, होता है, मेरी गलती है। ये कहते हुए गीतिका ने अपनी भवें से खोली और अपने आप से बातें कर रही थी। वो सिर्फ अपने आप से बड़बड़ाती रहेंगी और ऊट पटांग कदम उठाती रहेंगी। पांडा ने अपने मन में कहा था किताब पढ़ते पढ़ते। तब तक पांडा को अपने दाहिने गाल पर 2 होठों का एहसास हुआ। गीतिका ने पांडा के गाल को चूम लिया था। पांडा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उस चुंबन को बाखूबी फील किया। ज़रा सा मोम कर दिया था यहाँ पांडा को, लेकिन पांडा ने दिखाया कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला।
तब तक गीतिका दूसरी तरफ जाकर बैठ गई थी और बाहिने गाल पर भी उसने अपने लब रख दिए थे। पांडा टस से मस नहीं हुई। स्क्वाड्रन लीडर, आप आप मान जाओ ना। क्यों? आपको मुझे क्यों मनाना है? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हटिए, पांडा ने अपनी भवें कोड़ कर कहा और गीतिका ने फट से पांडा की किताब को पकड़ा, बंद किया और टेबल पर रख दिया। अरे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना ही कहा पांडा ने कि गीतिका ने अपने आप को ज़रा पांडा की गोद में फैला सा दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पांडा ये कह भी रही थी और उसने अपने दाहिने हाथ से गीतिका की कमर को थाम भी लिया था ताकि वो कहीं गिर भी ना जाए। क्यों नहीं करनी है? अगर आपको मुझसे नहीं बात करनी है तो किससे करनी है? यहाँ पर कोई है क्या? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किससे बात करूँ और किससे नहीं। आपको एक बात नहीं समझ में आती। मैंने कहा था कि मुझे बता कर जाइएगा, अलग मत जाइएगा, अपनी कुलीग से अलग मत रहिएगा। लेकिन आप किसी की नहीं सुनती, ना मेरी सुनती हैं ना अपने कलीग्स की सुनती हैं। किसकी सुनती हैं आप? मुझे ये बता दीजिए, मैं उससे कहलवा दूंगी। आप कम से कम उसकी बात को तो फॉलो करेंगी, ब्रेनलेस। मैंने कहा ना, हटिए। सॉरी। गीतिका ने अपने दोनों कानों की लौ को पकड़ लिया था। मुझे नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? कि वहाँ ब्लास्ट हुआ है, वहाँ कितनी अफरा तफरी है, कितनी त्रासदी हुई है। कुछ मालूम नहीं था आपको और आप चल दी। और गई भी थी तो अपनी पुलिस के साथ क्यों नहीं थी? कैसे गिर गई आप वहाँ, ब्रेनलेस? कैसे? अपने गालों को फुलाते हुए, अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए, अपनी गर्दन भी झुका ली थी यहाँ गीतिका ने। पांडा ने अपनी डांट को जारी रखा था। उसकी ये केयर थी, उसका ये कंसर्न था, और क्यों ना हो, उसकी मोहब्बत है गीतिका। अपने ऊपर नज़र डालिए और देखिए इन खरोंचों को। क्यों है ये खरोंचे आप पर? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप पर एक भी खरोंचा है। लेकिन आप मेरी बात को सुनना, उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझती। तो फिर मैं नाराज़ रहूं या ना बोलूं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपको बात नहीं समझ आती। कुछ हो जाता तो 1000 दफ़ा बोल चुकी हूँ मैं, लेकिन आप एक दफ़ा उसे फॉलो नहीं करती। मैं जानती हूँ ब्रेनलेस, ये आपका काम है और काम आपकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन इतनी लापरवाही नहीं। आप अपने कुलीग्स के साथ रह सकती थी, लेकिन नहीं। सॉरी स्कॉट, मैं उन दोनों के साथ ही थी, लेकिन जब मैंने मिस्टर सिंह के मर्डर की बात सुनी तो मेरे ब्रेन सेल्स ने काम नहीं किया और मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं वहाँ गिर गई। गीतिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पांडा ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया था। उसका दिल पूरा का पूरा पिघल गया था। मुझे मालूम था स्क्वाड्रन लीडर कि मुझे आपको बताना है और मैं बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले सूरज और अनु ने मुझे बताया कि मिस्टर सिंह का मर्डर हो गया। तो मेरे दिमाग में 100 चीज़ें चली और मैंने जानबूझकर आपको हर्ट नहीं किया। गीतिका की ये लड़खड़ाती आवाज़, उसकी ये सिसकियाँ पांडा के दिल में दर्द कर गई थीं। उसने अपनी गर्दन झुकाकर अपने गुस्से को ख़त्म किया और फट से गीतिका को अपनी बाहों में भर लिया और बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह ले लिया। जब माँ अपने बच्चे को फीड कराती है उस तरह लेती है, ठीक वैसे ही। बस करिए ब्रेनलेस, बस रोना बंद करिए। चलिए जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। पांडा ने गीतिका के चेहरे को आंसुओं से साफ किया था और जब गीतिका ने उन गीली आँखों से पांडा की आँखों में झांका तो फट से उसने अपने दोनों हाथ पांडा की गर्दन में डाल दिए और उठकर उसने सीने से लगा लिया था पांडा को। हल्की सी मुस्कान के साथ पांडा ने भी गीतिका को जकड़ लिया था। क्यों ब्रेनलेस? आपको मालूम है सारी चीज़ें, फिर भी हाँ, चुप, बिल्कुल चुप हो जाइए। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरी ब्रेनलेस की आंखों में आंसू हो। बस मैं नहीं चाहती कि आपको एक खरोंच भी आए और मेरे रहते हुए।
कैसे? गीतिका ने अपने उस गीले चेहरे को ज़रा सा दूर किया और फिर पांडा को देखा। गीतिका की निगाहें पांडा की निगाहों में बंध गईं और एक तार खींचा। थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूजे को देखते रहे थे। हाथ अपनी अपनी जगह पर कायम हो चुके थे। धीरे से पांडा ने अपने सर को झुकाया, अपनी गर्दन को नीचे किया और फिर गीतिका के होठों को अपने होठों में थाम लिया। गीतिका की आंखें बंद हो गईं। उसने अपनी गीली सिसकी को ज़रा ऊपर खींचा और छोड़ दिया अपने आप को पांडा के पास, बिल्कुल सेफ। पांडा ने धीरे धीरे गीतिका के निचले होंठ को चूमा। जब उसने निचले होंठ को बखूबी गीला कर दिया तब उसे याद आया कि गीतिका के पास तो एक और होंठ है ना। उसे भी उसने अपने अधरों में भरा, लेकिन उसे ज़रा तेज तेज गीला किया। अपने उन्हीं लबों से ब्रेनलेस की वो नोज़ को चूम लिया। आप जानती हैं, आप मेरा फेवरेट जेट है और मैं अपने जेट्स के बगैर सांसें नहीं ले सकती। तो क्यों मेरे इस जेट पर खरोंचे डालने के लिए तुली रहती हैं आप? हाँ, जब मैं नहीं थी तब कोई मतलब नहीं था, लेकिन ब्रेनलेस अब मैं हूँ। आपको मेरी बात माननी होगी। गीतिका ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। क्या करूँ मैं आपका ब्रेनलेस? अपनी गर्दन को उचकाकर धीरे से गीतिका ने कहा, प्यार। ये जितनी खरोंचें आपकी बॉडी में आई हैं, अगर मैं प्यार करूँगी तो ये खरोंचें भी मुझे कोसने लगेंगे। प्यार करवाना ही था तो खरोंचे लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं थी ना अच्छी अच्छी जगह खरोंचे देने के लिए। तो आप मुझे खरोंचे भी देंगी? गीतिका ने ज़रा डरते डरते पूछा। हाँ, जब प्यार होगा तो खरोंचे तो आएंगे ना। जब प्यार तूफान में बदलेगा तो निशान तो छोड़ेगा ना। ब्रेनलेस। निगाहें टस से मस नहीं हुई थी एक दूजे में से, और जब पांडा अपनी ये बात कह रही थी तो उसके दाहिने हाथ का वो थंब बखूबी सहला रहा था उस पहरेदार को। तो आप अकेले क्यों नहाने गई? क्योंकि आपको अकेले ही नहाना है। मैं नहाने जाऊंगी तो फिर ब्रेनलेस मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये कहते हुए पांडा ने अपना दाहिना हाथ ज़रा सरकाया था उस सूट के नीचे से ऊपर की तरफ। दोनों की निगाहें फिर एक इंटेंस बंधन ले गई थी, जैसे बस हर बंधन तोड़ देने वाली थी। हल्का सा झुकी थी पांडा फिर से अपनी गीतिका के लबों पर कि इस खिंचाव में ज़रा तनाव भी आया, क्योंकि दरवाजे पर बेल रिंग कर गई थी। सबको छोड़ छाड़ के मेरा ही दरवाज़ा मिलता है लोगों को बेल बजाने का, पांडा ने ये कहा था। चलिए उतरिए। गीतिका ने मना कर दिया। अरे, कोई है दरवाजे पर तो मैं क्या करूं? गीतिका ने फट से कहा। ठीक है, आई डोंट माइंड, मैं आपको अपनी गोदी में लेकर चल सकती हूँ दरवाज़ा खोलने, बस शर्त है जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा आप वैसे ही रहेंगी मेरी गोद में। जैसे ही पांडा ने ये कहा, गीतिका फट से उसकी गोद से उतर गई। यहाँ बहुत डर लगता है आपको और वहाँ नहीं? आपको फिर डांटना है? हाँ, बिल्कुल डांटना है। पांडा खड़ी हो गई थी और अपनी गर्दन झुका कर कहा था, डांट के साथ साथ आपको और कुछ भी देना है। तैयार रहिएगा। ये कहते हुए जाकर दरवाज़ा खोला था पांडा ने तो सामने अभी था और उसके चेहरे की जो लकीरें थी वो ज़रा तनाव में थी। वही तनाव वो बजा गया था यहाँ डोर बेल पर। अरे रे, क्या हुआ पार्थ? तेरी चेहरे की रेखाएं इतनी बदली हुई क्यों है? सॉरी पांडा, मैंने तुझे इस वक्त डिस्टर्ब किया। वो तुझे मालूम है ना करवा चौथ के बारे में? मुझे कैसे मालूम होगा? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं हर साल करवा चौथ रखती आ रही हूँ। अरे यार, वो क्या हुआ बोलना। अरे मुझे अंदर तो आने दे। हाँ हाँ आजा। ये कहते हुए पांडा सामने से हटी थी और अभी अंदर आ गया था। दरवाज़ा ज़रा बंद किया था पांडा ने। अभी की निगाहें गीतिका पर गई थी। अरे मिस जर्नलिस्ट,
ठीक हो ना? फट से अभी आकर उसके पास बैठ गया था। हाँ हाँ अभी मैं ठीक हूँ। अरे थोड़ा देख बूझ कर चला करो, हाँ कहाँ कहाँ गिरती रहती हो। ये कहते हुए अभी ने ज़रा पांडा को देखा तो पांडा की निगाहों ने उसे चुप कर दिया। हे पार्थ, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। छोटी सी बात के लिए अपने चेहरे पर इतनी सारी रंगतें बताने की क्या ज़रूरत है, हाँ? अरे पांडा, ये बात तो है ही है, लेकिन मुझे तुझसे कुछ और बात भी करनी है। अच्छा तो बोल ना। अपनी फेवरेट पोजीशन पर बैठते हुए पांडा ने कहा था। वो अभी ज़रा हिचकिचा रहा था क्योंकि यहाँ गीतिका थी। गीतिका भाप गई थी। मैं चेंज करके आती हूँ। गीतिका ये कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वाह, मतलब बेडरूम तक बात चली गई है। आ, अपने होठों को ज़रा सी लो पार्थ और सिर्फ वही बात बोलो जो बोलने आए हो। अरे हाँ पांडा, वो मुझे तुझे कुछ दिखाना है। क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ फाइन? नहीं, मुझे लगता है वो यही है। जैसे ही अभी ने ये कहा, पांडा का वो मजाकिया रूप बिल्कुल बदल गया। उसने अपनी कमर को सीधी किया और अपनी गर्दन को अभी की तरफ प्रॉपर मोड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा। तू सच कह रहा है? ये पढ़। फट से अभी ने अपना फ़ोन निकाला, वो मोटा वाला फ़ोन, उसमें कुछ कोडिंग्स थे। उसने पांडा के आगे कर दिए। पांडा ने वो फ़ोन लेकर उस कोडिंग पर अपनी नज़र की। अच्छा, अच्छी बात है कि वो यही है। इस बार उसका खात्मा तय है, बिल्कुल तय है। सही कहा तूने पांडा, इस बार हम 1 इंच भी नहीं चूकेंगे। दागेंगे फ्लेयर्स, मिसाइल्स उसके सीने पर। हाँ, तूने ठीक कहा भी, इस बार हम 1 इंच भी नहीं चूकेंगे। ये दोनों अपनी निगाहों में गर्व, प्राउड, गुस्सा, हर वो चीज़ लिए एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कई सालों से ये उन दोनों के दिलों में दबा हुआ है। बहुत सालों से वो दर्द है पुराना, जो टीस बनकर इन्हें चुभता रहा है। और आज इन्हें ये उम्मीद उठी है कि उस टीस को ये ख़त्म कर देंगे। हाँ, ख़त्म कर देंगे। मेरे थ्रोट में भी हल्की सी टीस उठ रही है, तो आज के इस भाग में इतना ही। सॉरी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और दुआ करिए कि मेरा मन रिकॉर्ड करने का बनता रहे और आपके पास ये स्टोरीज़ के पार्ट्स पहुंचते रहें। बस यही कहूँगी मैं। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आप लोग करते होंगे वो भी कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करते रहिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआएं करते रहिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करते रहिए, इंसानियत के लिए दुआएं करते रहिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए दुआएं करते रहिए जो एक नन्ही सी जान को अपने वजूद में समाए हुए है। बाकी मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।